लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके यहाँ बेटा होता है, और भाग्य का 100 गुना कर लो, वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर बेटी का जन्म होता है महाराज। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके महाराज बेटी होती है। और जितना केयर, जितना ध्यान बेटी रखती है ना, उतना ध्यान घर में कोई आयोजन है, कार्यक्रम है, तो माँ को बड़ी चिंता होती, पिता को बड़ी चिंता किसे होगा। और जब बेटी आ जाती है तो माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं, मेरी बेटी आ गई, मेरा काम बढ़िया हो जाएगा महाराज। बेटी बहुत परवाह करती है। बेटी भले ससुराल चली जाए, और ससुराल में जाने के बाद भी बेटी को बड़ी चिंता होती है माता पिता की। अगर बेटी के यहाँ कोई साधु, कोई पंडित जी, कोई महाराज कोई पधारे हैं जानकार, तो बेटी अपने ससुराल का कम पूछती है, कहेगी यहाँ तो कृपा है, पर मेरे माता पिता का कल्याण कैसे होगा, मेरे भाई का क्या होगा। बड़ी परवाह करती है बेटी। और सच्ची महाराज, एक पिता अपने घर की, पूरे घर की परिवार महाराज परवाह करते हैं। पिता पूरे घर का ध्यान रखते हैं, पर उस पिता का कोई ध्यान रखती तो बेटी रखती है महाराज। जब पिता ऑफिस से थक के घर आते हैं ना, भले ही बेटे को कितना ही लाड़ लड़ाएं, कितना ही महंगा मोबाइल दिलाएं, बड़ी सुंदर महंगी बाइक दिलाएं, पर बेटा पानी का गिलास भर के नहीं लाता है। श्रीमती भी कह देते कि आते हैं तो रोज ही आते हैं, पर वो बेटी सब काम छोड़कर पानी का गिलास लेके जाती, पिताजी पानी पियो, जल पियो। पिता पूरे घर की परवाह करते हैं, पर बेटी उस पिता की परवाह करती है। संत कहते हैं महाराज, वो पिता कभी नहीं जताता कि बेटी के प्रति कितना उनका भाव समर्पित है। आप देखना, जब घर में बेटे को किसी चीज की आवश्यकता होती है ना, तो बेटा समझौता नहीं करता है, वो कह देगा चाहिए, आपकी स्थिति कैसी हो लाके दो। पर पिता की परिस्थिति बेटी समझती है। अगर कुछ चाहिए होगा और वो समझ जाएगी पिता अभी नहीं दिला सकते, तो अपने मन को समझा लेगी, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी अगर नहीं कर सकते तो जो मिला उसमें ही खुश हो जाती है। ये बेटी होती है जो माता पिता की भावना को, पिता की भावना को बहुत अच्छे से समझती है। इसलिए वो बेटियां भी किस्मत वाली होती है जिनका पिता भी होता है, क्योंकि जब तक उनका पिता होता है, जब तक इस जगत में उनका सम्मान होता है, ससुराल में हो चाहे मायके में हो। अगर बेटी का पिता है तो ससुराल में भी सम्मान है। सास को पता है इसका पिता है, ससुर को पता है इसका पिता है, पति को भी पता है इसका पिता, कुछ कहूंगा इसके पिताजी से कह दिया तो बड़ा दुख तो उनको होता है जिन बेटियों का पिता नहीं होता। सास की भी सुनना पड़ती है, पति की भी सुनना पड़ती है, माँ की, इधर भौजाई की भी सुनना पड़ती है। ये घर उस दिन पराया नहीं होता जिस दिन पिता डोली में बिठाकर विदा करता है। बेटी का पियर मायका उस दिन थोड़ी छूटता है जिस दिन महाराज वो डोली में बिठाकर विदा करता है। अरे पिता है मायके में तो बेटी जब चाहे तब अपने घर आ सकती है। मेरे पिता का घर है, जब चाहे तब आ जाए। जिस घर में जिस कमरे में जाना है जा सकती है, जो बनाना है महाराज बनाकर पा सकती है। पर पिता नहीं है, माँ नहीं है, तो फिर उस बेटी को महाराज वो घर पराया लगता है कि अब वो अपनी इच्छा से उस घर में किसी कमरे में बिना इजाजत के नहीं जा सकती। जो भोजन ने बना दिया वो खा लो, फिर मेहमान हो जाती है। इसलिए वो बेटी तब नहीं रोती इतना जितना जब विदा होती है। वो बेटी तो तब रोती है जब उस बेटी का पिता संसार छोड़ता है। बेटी का पीहर तब नहीं छूटता जब पिता डोली में बिठाकर विदा करता है। बेटी का पीहर, बेटी का मायका तो तब छूट जाता है जब उस बेटी का पिता इस संसार को छोड़ जाता है। वो बेटी आती है ना तो पहले उस महल की, उस घर की, उस महाराज दहली पर आकर रोती है और कहती है ये घर पराया उस दिन थोड़ी हुआ था जिस दिन महाराज मेरे पिता ने विदा किया था। घर पराया तो आज हुआ है, मेरे पिता ने संसार को छोड़ दिया महाराज। इसलिए वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनकी बेटियां होती हैं। बेटियां महाराज लक्ष्मी होती है। बेटी घर में आए तो खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, अपने आप को भाग्यशाली समझिए आप कि भगवान ने आप पर कृपा की। मनुस्मृति कहती है कि भगवान उन्हीं लोगों को महाराज बेटी देता है जिनके मन में भगवान, जिनके ऊपर भगवान की कृपा। और सच्ची बेटियों के भाग्य का तो पहले से भगवान हमें देता है, उसके बाद घर में बेटी का
जन्म होता है महाराज। इसलिए आप सबसे एक निवेदन है, घर में बहन बेटी आए तो खुश हो जाओ। भौजाई की जिम्मेदारी होती है, अगर महाराज ननन के माँ नहीं है, पिता नहीं है, तो भौजाई महाराज माँ का स्थान ले। भाई की जिम्मेदारी होती है कि मेरी बहन के पिता नहीं है, तो भाई पिता का स्थान ले। कभी अपनी बहन को, कभी अपनी बेटी को महाराज उसके माता पिता की कमी महसूस ना हो सके, ये जिम्मेदारी होती है महाराज भाई भौजाई की। तो बड़ा सुंदर, आज दक्ष प्रजापति सोच रहे हैं कि बेटे तो छोड़ गए, 10,000 बेटे थे छोड़ गए, 1,000 बेटे थे छोड़ गए, पर इस बेटा से तो बेटी भली, कन्या भली। और सच्ची महाराज दुख तब होता है जब घर में बेटी का जन्म होता है ना। जब नवरात्रि आती है तो कन्या भोजन के लिए हम कन्या को ढूंढते हैं, और जब घर में बेटी का जन्म हो जाता है तो हम मुंह बिगाड़ते हैं, मुंह फुला लेते हैं। इसलिए ध्यान। और कौन फुलाता है पता है? बेटी को जन्म हो जाए तो पिताजी खुश, लक्ष्मी आ गई। दादी महाराज दादाजी खुश, लक्ष्मी आ गई। पर दादी से पूछो, दादी को जरा जने भगोना जड़ो हो जाए है जी। अरे बेटियों के भाग्य का तो पहले से दे रहा है आपको, क्यों चिंता कर रहे हो? इसलिए बेटी बेटी नहीं, बेटी भगवान महाराज देवी का रूप है।